नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा। आज आपको टीटी, सुपर टीटी और सीटेट से संबंधित बाल विकास के 30 प्रश्नों का रिवीजन कराएंगे और ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न आपके जो अवस्थाओं से संबंधित आते हैं, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, इन्हीं से बनाया है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप देखिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। पहला क्वेश्चन बनता है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में करता है वो क्या कहलाता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, क्वेश्चन आप बड़े ध्यान से ही पढ़ेंगे। सामाजिक स्वीकृति की जब बात करें तो पहला विकल्प शैशवावस्था होगा कि बाल्यावस्था होगा कि किशोरावस्था होगा कि प्रौढ़ावस्था होगा। जब आप सामाजिक स्वीकृति की बात करते हैं, आप इसमें कमेंट बॉक्स पे अपने उत्तर भी देते जाएं, बहुत अच्छा होगा। जितनी जल्दी आप पहले उत्तर दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखेंगे आपको कितना क्वेश्चन आता है ना। तो देखें यहाँ पर शैशवावस्था में कोई सामाजिक स्वीकृति नहीं होती। बाल्यावस्था को आप जानते हैं गैंग एज, टोली एज कहते हैं, है ना। गंदी अवस्था का एज कहते हैं क्योंकि बालक जो है गंदा रहता है, इधर उधर खेलता रहता है तो कपड़े गंदे होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प होगा, आपका देखने यहाँ पर कि किशोरावस्था है। किशोरावस्था में बालक जो है समाज में अपने को मिलाने का प्रयास करता है और समाज में स्वीकार होने लगता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही है, किशोरावस्था। अब बात करते हैं दूसरा, बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है। बाल अध्ययन का पिता आप जानते हैं कि यहाँ पर 4 विकल्प हैं, स्टैनले हॉल, प्रियर, स्यून, वाटसन। तो जानने की वाटसन को जानते हैं, आपको व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है। वाटसन ने व्यवहारवाद दिया था। और स्टैनले हॉल के बारे में आपने पढ़ा होगा। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को बड़े ही ढंग से कहा है कि बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। तो सबसे जो ज्यादा अध्ययन किया है बाल अध्ययन का तो स्टैनले हॉल ने किया है। तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प सही है, स्टैनले हॉल। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है। भौतिक जानते हैं आपका ताप, दाब, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान है, संख्या है, क्षेत्र है। तो जब उत्तर बाल्यावस्था मतलब कि जो है बाल्यावस्था उतर रही होगी, लगभग 10 से 12 वर्ष की जब बात करते हैं तो बालक सब कुछ जानने लगता है ना। पढ़ाई कक्षा जो है 7-8 तक पहुंच जाता है तो उसमें द्रव्यमान भी जानता है, संख्या भी जानता है, क्षेत्र भी जानता है। तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही होगा, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। नहीं वाले विशेष आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पर व्यवहार कौन सा नहीं प्रदर्शित करता है, तो आप देखिए कि भावात्मक में बाल अपराध जब होता है तो भाव आ जाता है। भगोड़ापन, जो बालक जो है गलत गलत बातें करता है, चिढ़ाता है लोगों को, ये भगोड़ापन कह देते हैं। और कमजोर को, जैसे कोई बालक खड़ा होता है हु कर देता है जाके, तो ये कमजोर को डराने वाला, इस टाइप से तो बालक व्यवहार करता ही है। और स्वालीनता यहाँ पर व्यवहार नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है बालक जो है भावात्मक में स्वालीनता नहीं आती, सुंदर शांत बना रहे, तो ये आपका स्वालीनता इसमें नहीं आता है। बाकी सब बालक करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए समवयस्क मतलब अपने के बराबर है, अवयस्क दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को देखिए, बाल्यावस्था को आपको गैंग एज कहा गया है, टोली एज कहा गया है। बालकों के साथ खेलता है, कूदता है। लेकिन जो समवयस्क सक्रिय सदस्य, जो एक्टिव मेंबर्स जो बनते हैं, उसमें क्या होता है, बाल्यावस्था में साथ ही मिलते हैं, छूटते जाते हैं, चले जाते हैं, कोई विशेष लगाव नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर तीसरा विकल्प देखिए, किशोरावस्था ऐसी विकल्प अवस्था है कि जहाँ पर सक्रिय एक्टिव मेंबर्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया गया है। अब संज्ञान की जब बात करते हैं तो संज्ञानात्मक विकास के जन्मदाता आप जानते हैं कि जीन पियाजे हैं। तो खेल के मैदान में कि विद्यालय या कक्षा में, गृह में, ऑडिटोरियम में, कहाँ पर संज्ञान ज्यादा होगा।
तो खेल के मैदान में सहयोगी हो जाता है ना, समूह वाला, लेकिन विद्यालय और कक्षा में उसका माइंडली डेवलपमेंट देखा जाता है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही, विद्यालय और कक्षा में। अगला क्वेश्चन देखिए, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, वो अवस्था कौन सी है? आपको हमने जीन पियाजे पढ़ाया है, जिसने न पढ़ा हो तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है हमारे यूट्यूब पे सर्च करके आप पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। तो जहाँ अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त, तो आपको हमने 4 अवस्थाएं पढ़ाई थी, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, है ना, मूर्त क्रियात्मक अवस्था और औपचारिक अवस्था। तो सबने पूरी की, मूर्त आपकी, आपको हमने बताया था। तो मूर्त जो है अनुभवों की जब बात करेंगे तो आपको देखो, संवेदीगात्मक 0 से 2 वर्ष और पूर्व संक्रियात्मक जो है 2 से 7 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक 7 से 12 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक 12 से आगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला विकल्प 7 से 12 वर्ष ही सही है। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है, 7 से 12 वर्ष। अगला देखिए, संवेदी पेशी अवस्था। अभी आपसे पूछा संवेदी पेशी अवस्था कब होती है, तो संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं, सेंसरी मोटर अवस्था भी कहते हैं इसे। तो अभी आपको बताया कि 0 से 2 वर्ष संवेदी गामक, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक और 7 से 12 वर्ष मूल संक्रियात्मक और 12 से आगे औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ पर कौन विकल्प आपको सही लग रहा है? यहाँ पर देखेंगे कि दूसरा विकल्प देखें, 0 से 2 वर्ष तक जो है संवेदी गामक अवस्थाएं, संवेदी पेशी अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वो विकास की कौन सी अवस्था है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। तो आप यहाँ पर जब बालक झगड़ा करे, है ना, तो बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध कहाँ पर है? किशोरावस्था में। पहला तो आपको तीसरा विकल्प देख लेना चाहिए। दूसरा यहाँ पर दूसरा हिंट देखिए, 13 वर्षीय बालक, तो 13 तो है 12 से 18 वर्ष जो आपका किशोरावस्था ही कहा गया है। तो यहाँ पर आप तीसरा विकल्प देखिए, किशोरावस्था ही सबसे सटीक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो शर्म भी आए और गर्व भी हो, तो ये आपका सबसे सटीक आंसर आपका यहाँ पर बाल्यावस्था जाता है। बाल्यावस्था में बालक बहुत शर्मीला होता है और कोई काम कर लेता है तो उसकी सीना चौड़ा हो जाता है, गर्व भी हो जाता है ना। किशोरावस्था तो संज्ञान जो है आपकी बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था कहलाती है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या नहीं है? देखिए, शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बालक बहुत जल्दी सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, बहुत जिज्ञासु होता है, हर चीज पूछता है, ये कैसे होता है, क्या होता है। और तीसरा चिंतन की प्रवृत्ति और चौथा सभी। तो यहाँ पर आप तीसरा विकल्प देखेंगे, शैशवावस्था में बालक ज्यादा सोच नहीं पाता है, चिंतन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर तीसरी विशेषता नहीं है, बाकी सारी की सारी है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि वो क्या कर रहा है? तो वो कहता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है या वैयक्तिक असफलता। तो यहाँ पर देखो, जब कोई विद्यार्थी असफल होता है तो कह सकते हैं कि उसकी ये पर्सनल, है ना, असफलता है, वैयक्तिक असफलता है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा, क्योंकि पद्धति असफल नहीं, अगर पूरे पूरे जो सिस्टम फेल हो जाए, पूरे पूरे छात्र फेल हो जाए, तो वहां पर शिक्षक और पद्धति को कहा जा सकता है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन आता है, विकास शुरू होता है कहाँ से? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो आपको हमने बताया था कि बालक का विकास भ्रूणावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। तो प्रसव पूर्ण अवस्था मतलब भ्रूणावस्था से प्रारंभ हो जाता है ना। तो बालक का जो विकास होता है, आपको हमने बताया था कि अभिमन्यु की कहानी आपने सुना होगा कि अभिमन्यु ने जो 7 जो है जो बनाए गए थे तोड़ने के लिए, तो माता के पेट से ही सीख लिया था। तो यहाँ पर बालक का विकास वहीं से शुरू हो जाता है। इसी प्रकार मार्कंडेय जी भी की ऋषि की कहानी है कि वो भी जो है भ्रूण में ही टोक दिया करते थे। तो यहाँ पर जो विकास होना शुरू हो जाता है वो प्रसव पूर्ण अवस्था अर्थात भ्रूणावस्था से ही शुरू हो जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण, क्यों बालक अपराधी प्रवृत्त हो जाता है? परिवार का वातावरण उसे खराब मिलता है, अनुशासनहीनता के कारण, आर्थिक अभाव के कारण, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर देखें सबसे ज्यादा जो बालक अपराधी होता है, पहला विकल्प सबसे ज्यादा सही है कि परिवार का वातावरण जो है उसे खराब मिलता है, इसलिए उसको जो है वो अपराधी प्रवृत्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच है तो क्या होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन लगभग हर साल 2 साल बाद आ जाता है। बुद्धि लब्धि से क्वेश्चन आप लोग सारे के सारे याद कर डाले। कभी कभी अल्प बुद्धि की पूछ लेता है, कभी कभी प्रखर बुद्धि की पूछ लेता है, कभी कभी सामान्य बुद्धि। तो यहाँ 90 से 110 के बीच आप जानते हैं कि सामान्य बुद्धि लब्धि वाला बालक होता है ना? तो ये आप लोग जरूर लिखिए और हमारे कमेंट्स में बताइए कि जो है 90 से 70 के बीच कौन सी बुद्धि लब्धि होती है, ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष तक लागू किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है और बहुत बार आता है, हर बार आता रहता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प देखिए 6 से 14 वर्ष। बिल्कुल दिमाग में आप लोग बैठा होगा, फिर भी इसको रिवीजन कराना जरूरी, बहुत बार आता है, लगभग हर साल 2 साल में आते रहता है। अब एक क्वेश्चन है, नवजात शिशु का भार क्या होता है? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। आप जानते हैं 1 पाउंड में लगभग 400 ग्राम होता है। तो आप जानते हैं बालक 3 से 4 किलोग्राम के बीच में होता है, 2 से 3 किलोग्राम। तो 7 चौक 28, 280 ग्राम। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प ही ज़्यादा सही होगा, 7 पाउंड जो है यहाँ पर सही होगा। अन्य किताबों में 8 पाउंड भी लिखा हो सकता है, लेकिन गलत है, आपका जो है यहाँ पर दूसरा विकल्प 7 पाउंड सबसे सटीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? 3 वर्षीय पुत्र पर उन्होंने अपने अध्ययन किए थे, स्टेलाजी ने, वाटसन ने, स्टैनले हॉल ने और जेम्स ली ने। तो आप जानते हैं वाटसन को अभी बताया कि ये व्यवहारवाद के पिता हैं। स्टैनले हॉल ने जो है बाल विकास का पूरा अध्ययन किया था और जेम्स ली। तो यहाँ पर पहला विकल्प पेस्टोलॉजी ही सबसे सटीक आंसर है, पेस्टोलॉजी ने अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है कि बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो आप जानते हैं कि जब बालक पैदा होता है उसके बाद उसमें विकास ज्यादा होता है। तो सबसे यहाँ पर सटीक आंसर आप यहाँ पर शैशवावस्था देखेंगे। शैशवावस्था में सिर और मस्तिष्क का विकास सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, सीखने का आदर्श काल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सीखने का आदर्श काल जो कहा जाता है आपको, जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सीखता है बालक वो आपका शैशवावस्था होता है। शैशवावस्था में क्या होता है, बालक सबसे ज्यादा जो है सीखता है, अनुकरण करके जो है सबसे ज्यादा। और बाल्यावस्था कहीं कहीं पर लिखा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा सीखता शैशवावस्था में है। और बाल्यावस्था को गैंग एज, टोली एज ये सब कहा गया है। कल्पना जगत में कौन सा विचरण करता है? तो यहाँ पर देखिए शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था, किशोरावस्था। तो यहाँ पर अगर शैशवावस्था लिखा गया है और किशोरावस्था लिखा गया है तो बालक यहाँ पर दोनों सही होगा। शैशवावस्था में बालक जो पड़ा रहता है, लेटा रहता है, बहुत सारी बातें सोचता रहता है, कल्पना जगत में चिंतन करते रहता है। इसी प्रकार किशोरावस्था में बालक जो है उधेड़ बिन में रहता है, क्या करें क्या न करें, कल्पना जगत में यहाँ भी चिंतन करता रहता है। अगर शैशवावस्था नहीं होगा तो किशोरावस्था ही सही होगा। तो यहाँ पर दोनों विकल्प सही है, तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, शैशवावस्था व किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है? तो मिथ्या परिपक्वता का काल आपको जानते हैं झूठी अवस्था। तो झूठ बोलना सबसे ज्यादा बाल्यावस्था में होता है। यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था। सबसे ज्यादा मिथ्या जो झूठ बोलता है, सबसे चोरी की कि नहीं की, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सबसे सही है, बाल्यावस्था भी मिथ्या परिपक्वता काल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना ये कार किस अवस्था में, जो 3 ट्राइपॉड होते हैं, जो लकड़ी की गाड़ी होती है, वो किस अवस्था में चल जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि शैशवावस्था में चलाते हैं कि बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में कि प्रौढ़ावस्था में। तो किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था में चलाते नहीं। तो 3 पहिए गाड़ी आप जानते हैं, बालक 3-4 साल का होने लगता है, 2-3 साल, तो घर वाले उसे पकड़ा देते हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है, शैशवावस्था में। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? आपको अभी बताया पहले कि विकास गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर
पहला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती हैं तो वो रोने लगता है, तो बच्चे का रोने का कारण यहाँ पर क्या है? वियोग दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता और संवेगात्मक दुश्चिंता। तो यहाँ पर जब बालक अलग होता है तो संवेग हो जाते हैं, तो संवेगात्मक दुश्चिंता यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था, जो बालक दिवा स्वप्न सबसे ज्यादा किस अवस्था में देखता है? तो गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। तो दिवा स्वप्न जो सबसे ज्यादा दिन में जो स्वप्न देखना है, आज हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे और कुछ करेंगे, ये तो सब दिवा स्वप्न कहलाता है। दिन में सपने देखना, भविष्य की बातें सोचना, है ना, तो ये सब आपका किशोरावस्था की पहचान है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। और अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जीवन का सबसे कठिन काल। तो जीवन का सबसे कठिन काल आपको पता होना चाहिए कौन सा है? शैशवावस्था है कि बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है कि प्रौढ़ावस्था है? तो जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है। और ये जो है किशोरावस्था को कहा गया। किशोरावस्था के लिए कहा गया है कि जीवन बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। सबसे ज्यादा संवेगात्मक अवस्था आपकी किशोरावस्था है। अगला है आत्मसम्मान की भावना के लक्षण प्रकट करते हैं कौन? आत्मसम्मान की भावना कहाँ प्रकट होते हैं? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो जो आत्मसम्मान सबसे ज्यादा होता है ये आपका किशोरावस्था में होता है। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। और सबसे जो है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कहाँ पर होता है? सबसे अधिक गहन, जहाँ ये सब बातें आपकी सारी की सारी आपकी किशोरावस्था से संबंधित है ना, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। और लास्ट क्वेश्चन है, खिलौनों का आयु किसे कहा गया है? तो खिलौनों का आयु किसे कहा गया है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, इनमें से सभी। तो किसको किशोरावस्था की आयु कहा गया है? तो यहाँ पर आपको खिलौनों की जो है आयु जो है पूर्व बाल्यावस्था को कहा गया है। यहाँ पर पहला विकल्प सही है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपने 30 प्रश्नों का रिवीजन किया। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था से क्वेश्चन है और एक सारे आपके पेपर में आए हुए हैं। इस प्रकार से आप इनको देखें और तैयारी करते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें और सबसे सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद, नमस्कार।